Hello friends, in this video I am going to tell you about marginal propensity to consume and average propensity to consume. So let's start this topic without wasting time. Propensity to consume. It means proportion of consumption. Proportion of consumption, and they are of two type, है ना. First one is APC and the other one is MPC. APS stand for average propensity to consume and MPC stand for marginal propensity to consume. ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले APC के बारे में. What is APC? So APC, it is a ratio between consumption and income. The formula of APC is consumption upon income. To understand the concept of APC, let's just see example, है ना. So for example, if income is 10,000 rupees and the consumption is 8,000 rupees, okay, so what is APC then? APC is the ratio, है ना, of consumption against income. Consumption against income, ये ratio है. तो consumption हमारा कितना है? 8,000 का, ठीक है, और ये हो गया आपका. तो इसका मतलब ये है 0.80. APC का आया है आपका 0.80. तो इसका यहाँ पर ये मतलब है कि अगर इनकम हमारा 1 रुपीज़ का होगा, है ना, तो कंजप्शन हमारा कितना है? 80 पैसे का. 1 रुपीज़ के इनकम का कंजप्शन कितना होता है? 80 पैसे का होता है ना. तो ये रिलेशनशिप दिखाता है आपको. एवरेज प्रोपेंसिटी टू जो कंज्यूम है, ये एक रिलेशनशिप दिखाता है आपको किसके बीच में? कंजप्शन और इनकम के बीच में. ठीक है, बात करते हैं हम अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का, है ना. तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का जो फॉर्मूला है वो है चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम. ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होगा बच्चों? चेंज इन कंजम्पशन इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम. ठीक है, जितनी इनकम चेंज हुई है, इनकम हमारी जितनी चेंज हुई है ना, उसका कितना कंजप्शन चेंज होता है उसकी वजह से, है ना. तो ये इसके बीच का एक रेशियो है. इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, है ना. इनकम हमारी 10,000 से हो जाती है 20,000. ठीक है, और हमारा जो कंजप्शन था वो 8,000 से हो जाता है 16,000 का. ठीक है, तो चेंज इन इनकम हमारी क्या हुई? 10,000 रुपीज़ की. ठीक है, और कंजप्शन कितना चेंज हो रहा है हमारा बच्चों? 8,000 रुपीज़ का. ठीक है, तो यहाँ पर जो रेशियो है वो क्या कहता है? फॉर्मूला अगर मैं MPC का लगाऊंगा तो फॉर्मूला होगा आपका दिस अपॉन दिस, यानी कि चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम. ठीक है, इसको हम कैसे समझा सकते हैं? 8,000 अपॉन 10,000 ये 0.8.
व्हाट डज इट सिग्निफाई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पर दोस्तों ये होता है कि इनकम हमारी जितनी चेंज हुई है, अगर इनकम हमारी 1 रुपीज़ से चेंज हुई है तो कंजप्शन हमारा 0.8 रुपीज़ से इंक्रीज़ हुआ है ना। ये किसका रेशियो है? ये रेशियो है बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम का, ठीक है। अब ये रेशियो हमें क्या बताता है? चेंज इन कंजप्शन इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम। इनकम के चेंज होने से कंजप्शन पर क्या रिस्पॉन्स होता है, क्या चेंज होता है, ये उसके बीच का रेशियो है, ठीक है। तो अगर हमारी मान के चलिए पहले इनकम थी 10,000 रुपीज़ और चेंज होकर इनकम 10 से 20,000 की हो गई। दूसरी तरफ कंजप्शन 8,000 का था, है ना, और कंजप्शन 8,000 से चेंज होकर 16,000 का हो गया, है ना। क्योंकि इनकम भी हमारी इंक्रीज़ हुई तो कंजप्शन भी इंक्रीज़ हुआ। तो मैंने आप लोगों को जैसे भी पहले बताया था कि कंजप्शन इज़ अ पार्ट ऑफ इनकम, है ना। तो इनकम के यहाँ पर देखा जाए तो दो पार्ट हैं, कंजप्शन प्लस सेविंग, है ना। तो अगर इनकम में इंक्रीज़ की, अगर इनकम यहाँ से इंक्रीज़ होती है तो डेफिनेटली कंजप्शन भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है, और सेविंग भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो जो इनका रिलेशनशिप है वो कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है ना। ये इंक्रीज़ होते हैं आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर 1 रुपीज़ की अगर मेरी इनकम 1 रुपीज़ से अगर मेरी इनकम इंक्रीज़ होगी तो मेरा का जो कंजप्शन है वो 0.8 रुपीज़ से इंक्रीज़ होगा, है ना। तो ये था बच्चों APC और MPC के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं बच्चों, दैट इज़ प्रोपेंसिटी टू सेविंग, है ना, जस्ट लाइक प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो प्रोपेंसिटी टू सेव, है ना, और वी कैन से दैट प्रपोर्शंस ऑफ सेविंग, है ना। तो अब हम प्रपोर्शंस ऑफ सेविंग के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था आपको प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में। सो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड जो प्रोपेंसिटी टू सेव है, ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा मीन्स बिल्कुल ऑपोजिट हैं, ठीक है। तो देयर आर ऑल्सो 2 टाइप, फर्स्ट वन इज APS एंड द अदर वन इज MPS, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। That is average propensity to save. What does it means? It means that it is that fraction of income which is save, है ना। मतलब इनकम का वो पार्ट जो क्या किया गया है, सेव किया गया है। मैंने पहले कहा था आप लोगों से इनकम के 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट वन इज कंजप्शन एंड द अदर वन इज सेविंग, है ना। तो 2 पार्ट हैं। तो इनकम का वो पार्ट जो क्या किया गया है, सेव किया गया है ना। तो ये जो रिलेशनशिप है ये किसका बीच का रिलेशनशिप है? ये रिलेशनशिप है सेविंग और इनकम के बीच का रिलेशनशिप है। एक्चुअली ये रेशियो है, ठीक है। दूसरा है MPS, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, है ना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, है ना। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम। मतलब क्या है कि अगर मेरी इनकम चेंज होती है, उस इनकम चेंज होने की वजह से जो मेरी सेविंग में चेंज आता है, वही उसका रेशियो क्या कहलाता है? MPS, ठीक है। विद एग्जाम्पल हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले बात करते हैं हम APS की, है ना। तो इसको समझने के लिए हमें एक न्यूमेरिकल लेते हैं। जैसा कि लास्ट टाइम हमने लिया था कि इनकम अगर 10,000 है, ठीक है, तो कंजप्शन कितना होगा हमारा? 8,000, है ना। और हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था? इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, है ना। इनकम वी हैव 10,000 रुपीज़ एंड कंजप्शन ऑफ 8,000 रुपीज़, सो वी हैव सेविंग टू फाइंड दैट इज 2,000 रुपीज़, है ना। तो सेविंग हमारी कितने की होगी बच्चों? 2,000 रुपीज़ की हमारी सेविंग होगी यहाँ पर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? APS, है ना। तो फॉर्मूला डायरेक्टली पुट कर देते हैं हम लोग APS का, दैट इज सेविंग अपॉन इनकम, है ना। सेविंग कितनी थी हमारी? 2,000 की थी और इनकम कितने का था हमारा? 10,000 का, तो 0.2। सो इट सिम्पलाइज दैट इफ देयर इज अ इनकम ऑफ 1 रुपीज़, अगर इनकम कितने की? 1 रुपीज़ की है ना, देन इट मीन्स आउट ऑफ द इनकम ऑफ ₹1 0.2 रुपीज़ यानी कि 20 पैसे जो है क्या है? वो सेविंग है ना। ये रिलेशन बताता है हमें, APS रिलेशन बताता है। क्या बताता है ये? प्रपोर्शन ऑफ सेविंग, यानी किसका प्रपोर्शन ऑफ सेविंग? इनकम का प्रपोर्शन सेविंग के लिए। अगर इनकम 1 रुपीज़ की है ना, इस न्यूमेरिकल के हिसाब से अगर देखा जाए तो 0.20 आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर इनकम 1 रुपीज़ की तो सेविंग हमारी क्या है?
₹2 यानी कि 20 पैसे की। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर किसकी, एवरेज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, है ना। इसका देखिए हमने पहले क्या लिया था, इनकम ली थी 10,000 की, है ना, और इनकम चेंज होके फिर 20 की हो गई थी। उसके बाद हमारी जो कंजप्शन था वो 8,000 का था, है ना, और वो चेंज होके 16 का हो गया था। हम बात करते हैं अब हम सेविंग की। अगर यहाँ पर मेरी इनकम 10,000 की है ना, और कंजप्शन 8,000 का है, तो सेविंग होगी मेरी 2,000 रुपीज़ की, और इनकम 20 का है और कंजप्शन 16 का है, तो मेरी फिर से जो सेविंग होगी वो होगी 4,000 की। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर चेंज इन इनकम कितना निकल के आएगा मेरा 10,000 का, और सेविंग कितनी चेंज हो रही है यहाँ पर मेरी, है ना, चेंज इन सेविंग चेंज हो रही है मेरी 2,000 रुपीज़ की, है ना। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला जो है इसका मेंशन कर देता हूँ, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, सो चेंज इन सेविंग 2,000 रुपीज़ एंड चेंज इन सेविंग इज ऑल्सो चेंज इन इनकम इज कॉल्ड 10,000 रुपीज़। सो वी हैव, सो इसका जो वैल्यू आया है वो कितना है 0.20 यानी कि 20। तो 0.20 इसका है। इसका क्या मतलब है, क्या सिम्बलाइज करता है ना, MPS इज व्हेन इज इक्वल्स टू 0.20। इसका मतलब ये है कि जब इनकम इंक्रीज होके या इनकम चेंज होके 1 रुपीज़ की हो गई थी, तो उस इंक्रीज्ड इनकम का 20 पैसा क्या हुआ, सेविंग हुआ। बच्चों जब इनकम हमारी इंक्रीज होके, इंक्रीज कितने रुपए से हुई थी, 1 रुपीज़ से इंक्रीज हुई थी इनकम, तो उस 1 रुपीज़ के इंक्रीज इनकम का जो प्रपोर्शन था सेविंग के लिए वो कितना था 20 पैसा। ठीक है, 1 रुपये की इनकम इंक्रीज होती है तो सेविंग मेरी कितनी होती है इंक्रीज 20 पैसे की, है ना। तो ये था यहाँ पर प्रोपेंसिटी टू सेव और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में हमने बताया आपको। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाला चैप्टर एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट था। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था अबाउट एग्रीगेट्स डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट डिमांड के बारे में मैंने बताया था कि जो एग्रीगेट डिमांड है इज ऑलवेज इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आर द वन थिंग, है ना, दोनों एक ही चीज़ होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको। और एग्रीगेट जो डिमांड होती है या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होते हैं, उसके मैंने 4 कंपोनेंट बताए थे आपको बच्चों। पहला जो कंपोनेंट था वो क्या था हमारा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, या फिर इसको हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, है ना। इसका जो पहला मैंने कंपोनेंट बताया था वो बताया था C, ठीक है, दूसरा मैंने बताया था I, तीसरा था G, और लास्ट था आपका X माइनस M। ठीक है, और बात करें अगर मैं एग्रीगेट सप्लाई की, अगर हम बात करें तो एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट एंड इनकम दैट इज GDP ऑफ द कंट्री इज सेम, है ना, एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड।